So beta, we are going to start new chapter, that is semiconductor devices. क्या? तो सबसे पहली बात तो मुझे बताइए कि हमारे पास देखो एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर किसे बोलेंगे? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जैसे मेटल वायर्स, ये क्या है? कंडक्टर से। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है। एक बात। दूसरा जो टाइप है वो कौन है? इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये क्या है? इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर्स, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। और इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी आती है, वो होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होता है लेकिन एक लिमिटेड रेंज में। ओके, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो जब प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जांपल कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको बोला जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रा यानी 4, टेट्रा यानी 4। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट बोला जाता है। ओके, तो जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब ये प्योर फॉर्म में होते, उसमें किसी प्रकार की कोई बाहर से डोपिंग नहीं किए। डोपिंग यानी बाहर से कुछ एडिशन करना दूसरे एटम्स की। तो जब ये प्योर फॉर्म में होते तो इनको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे काम के नहीं होते बेटा, ये प्योरली उस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमारे काम के नहीं होते, ये इम्प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इम्प्योर फॉर्म में क्या होता है कि इनमें डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डोपिंग की जाती है, एक पेंटावैलेंट एटम्स की और ट्राइवैलेंट एटम्स की। तो वो अब हम देखेंगे। तो जब हम इसमें डोपिंग करते हैं तो फिर वो प्योर रहते हैं क्या? नहीं। तो जो प्योर फॉर्म में नहीं है उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप में आते हैं, एक एन टाइप में आते हैं और एक पी टाइप में आते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एक दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ये कैसे बनता है? आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म में है, इनमें डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डोपिंग। डोपिंग करना यानी बाहर से कुछ एटम्स ऐड करना, और वो भी पेंटावैलेंट एटम्स ऐड करना। पेंटावैलेंट जैसे कि आर्सेनिक, इसको ऐड किया तो क्या होता है कि पेंटावैलेंट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। पेंटावैलेंट है मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपने मान लो सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम, कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। आपने सिलिकॉन लिया, क्या लिया? तो सिलिकॉन के हर एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये आर्सेनिक के मान लो आपने कुछ 5000 10,000 एटम्स क्या किए? डोप किए। तो अभी एक एटम की कहानी में बताता हूँ। एक एटम जो है आर्सेनिक का, उसके बाजू में कितने? सिलिकॉन के 4 एटम रहेंगे। कितने एटम रहेंगे? 4 एटम रहेंगे। मैं लगे तो फिगर के द्वारा अगर मैं बताऊं, सादी भाषा में अगर फिगर के द्वारा मैं बताऊं तो इस प्रकार से, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करता हूं लेकिन आपको सिंपल रूप में बताता हूं कि ये इस प्रकार से देखिए। ये तो ये है आर्सेनिक, कौन है बेटा? और ये कौन है? सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, कोई भी ले सकते, एक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
ये इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 4, और एक एक्स्ट्रा ये 5वां भी लिया। 5 होते हैं ना इसके पास। तो देखो ये क्या होते हैं, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके नेबरिंग 4 जर्मेनियम के एटम के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग। देखो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। बनाई कि नहीं, क्या बनाए रे बेटा? अरे लेकिन एक 5वां इलेक्ट्रॉन बचा ना उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में फ्री रहता है। तो हर आर्सेनिक एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्या है, फ्री। ऐसे अगर 10,000 आपने आर्सेनिक के एटम डोप किए उस सिलिकॉन में, तो आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। इसलिए कौन सा सेमीकंडक्टर तैयार हुआ रे बाबा, एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? अब ये पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने की जगह आप ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करो। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम ऐड करो। तो उसकी मैं फिगर अगर आपको बताऊं तो यही इसी प्रकार से बताता हूं कि ये एल्यूमिनियम, ये जर्मेनियम, उसके नेबरिंग में कितने जर्मेनियम के एटम रहेंगे बेटा, 4। ओके, तो ये देखो हर किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम के, 4। कितने रे बाबा रे? और एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3। अरे 3 है तो ये बॉन्डिंग कितनी बनाएगा, कितनी बॉन्डिंग बनाएगा, 3। चौथी बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास क्या नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब ये खाली जगह है। खाली जगह को होल बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? और होल को पॉजिटिव चार्ज समझा जाता है। क्या समझा जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताओ कि आपने वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उसमें 10,000 ये एल्यूमिनियम के एटम डोप किए। क्या किए? डोप किए। हर एक एल्यूमिनियम का एटम क्या तैयार कर रहा है, एक होल। हाँ, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 एल्यूमिनियम के एटम कितने होल्स तैयार करेंगे, 10,000 होल्स तैयार करेंगे। होल से कौन सा चार्ज समझा जाता है, पॉजिटिव चार्ज समझा जाता है। क्लियर क्या? तो उसके पास 10,000 क्या है, पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज हो गए, है ना। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या रे बाबा रे, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यस, ये जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया ओरली, ये अभी हम यहाँ फिर से बोर्ड के ऊपर से रिपीट करते हैं। तो हेडिंग पहला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और रे बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, यस, तो बराबर ध्यान दो। पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी मैंने बताया प्योर फॉर्म में जो होता है सेमीकंडक्टर। तो देखो, द सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर विच इज इन प्योर फॉर्म, जो कौन से फॉर्म में रहता है बेटा, एकदम प्योर फॉर्म, यानी उस बाहर से उसमें कोई डोपिंग नहीं की, इज कॉल्ड, हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या रे बाबा? फॉर एग्जाम्पल, इजी मालूम है ना आपको, इटा ग्रेविटा लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में। विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4। इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, टेट्रावैलेंट बोला जाता है। हाँ, अब ये रे बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी बताए जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्योर नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या की गई रे बाबा, डोपिंग की गई। क्या की गई, डोपिंग। तो देखो, द सेमीकंडक्टर विच इज इन अ इम्प्योर फॉर्म, जो इम्प्योर फॉर्म में मतलब प्योर फॉर्म में नहीं है, इन विच, जिसमें डोपिंग इज डन, जिसमें क्या की गई रे बाबा रे, डोपिंग की गई, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर मैंने बताया कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक एन टाइप यानी निगेटिव टाइप, और एक पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप। हाँ, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ 2 टाइप्स। यस, हाँ, एक कौन सा रे बाबा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा कौन सा रे बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर क्या? यस। तो फिर अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे बोलेंगे, मैंने अभी बताया, इसमें वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, उसमें क्या करो,
डोपिंग करो पेंटावैलेंट एटम्स की, पेंटावैलेंट एटम्स की, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स की, जैसे कि आर्सेनिक, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक इज डोप्ड, क्या किया? डोपिंग की उसकी, इन प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कि सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, द न्यूली फॉर्म सेमीकंडक्टर, तो जो नया सेमीकंडक्टर तैयार होता है इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? अभी मैंने बताया। तो देखो, इट इज कॉल्ड एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज, क्यों? बिकॉज आर्सेनिक हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये देखो, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स्ट्रा, है ना। फिर मैंने बताया, अगर आपने 10,000 आर्सेनिक के एटम्स उस जर्मेनियम के क्रिस्टल में या फिर सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड किए, अरे तो आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा क्या तैयार हुए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। अरे इसीलिए तो इस सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। इसके उलट होता है दूसरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या करना पड़ता है? ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करनी पड़ती है। तो देखो, व्हेन ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी लाइक एल्यूमिनियम, ये एयर, हाँ, इज डोप, इसको क्या किया? डोप किया। किसमें? इन प्योर सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो द न्यूली फॉर्म सेमीकंडक्टर, जो नया सेमीकंडक्टर तैयार होता है, इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस। अभी इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? देखो, इट इज कॉल्ड पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज एल्यूमिनियम हैज वन इलेक्ट्रॉन लेस। तीन ही होते हैं ना भाई, ट्राइवैलेंट है ना, ये तीन ही होते थे। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेस देन सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम से इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम। और वन लेस इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड होल। और होल यानी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताओ, अगर आपने 10,000 एल्यूमिनियम के एटम्स उस सिलिकॉन के क्रिस्टल में या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ऐड किए, तो आपके पास क्या तैयार होंगे? 10,000 होल्स तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? और होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है उनको, मतलब 10,000 पॉजिटिव चार्ज तैयार हुए, है ना। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके।